हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम समझने वाले हैं हेलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, हम लोगों ने हेलो एरिन को बनाया था। अब उस हेलो एरिन का उपयोग करके हम अन्य प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो कि वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो समझिए, वीडियो को एंड तक देखिए ध्यान से। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हेलो एरिन होते हैं, इन हेलो एरिन को सामान्य रूप से हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों AR X से। AR X में AR का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक, या हम कह सकते हैं बेंजीन, और X का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि इनके अंदर तीन प्रकार की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और थर्ड हो जाएगी धातु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, आपको मैंने पढ़ाया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर समझना एक एक चीज़ को। नाभिक का मतलब क्या होता है? नाभिक का मतलब होता है दोस्तों प्लस। तो प्लस से स्नेह करने वाले समूह, प्लस से स्नेह करने वाले समूह। इसका कहने का मतलब क्या? स्नेह का मतलब होता है प्यार। ठीक है। तो प्लस से स्नेह करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही समूह। और प्लस से प्यार करने वाले जो भी होंगे वो कैसे होंगे? तो वो दोस्तों हो जाएंगे नेगेटिव। वो खुद कैसे होते हैं? तो खुद हो जाते हैं नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं F-, Cl-, Br-, इसके बाद I-, OH-। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। आ रही बात समझे? तो खुद कैसे होंगे? खुद होंगे नेगेटिव। तो किससे प्यार करेंगे? पॉजिटिव से। दोस्तों, जो आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात करें, किसके लिए? हेलो एरिनो के लिए। तो हेलो एरिन होते हैं वो एलिलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड या हेलो एल्केन, जिसको अपन एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, उनके समान ये नहीं देते अभिक्रिया। मतलब इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है उनसे। इस बात को लिखा गया है कि हेलो एरिन होते हैं, उनकी क्रियाशीलता हेलो एल्केन, एलिलिक हैलाइड तथा बेंजिलिक हैलाइड से कम होती है। इसके मुख्य रूप से दोस्तों चार कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? मुख्य रूप से चार कारण होते हैं। इन चारों कारणों को हम एक एक करके समझते हैं, जिसमें से पहला कारण हो जाएगा CX बंध में कार्बन होता है, इसमें संकरण में भिन्नता। तो कार्बन के संकरण में भिन्नता के कारण से पहला कारण तो ये हो जाएगा। अब ये कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हमारे पास में अगर हेलो एरिन होता है, इसका एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास में बेंजीन है, उस बेंजीन के ऊपर हमने एक समूह जोड़ दिया है जो कि होता है Cl। एक हम हेलो एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन है, उस पर जुड़ा हुआ हेलोजन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, और एक हम कार्बन श्रृंखला का जोड़ देते हैं। यह आपका हेलो एरिन, यह आपका हेलो एल्केन। देखिए, संकर्ण निकालते हैं हम। हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है, इस कार्बन का हम संकर्ण निकालते हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई है। तो कार्बन, इस कार्बन का संकर्ण की अगर मैं बात करूँ तो इसका संकर्ण हो जाएगा दोस्तों sp2 संकर्ण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3। 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकर्ण कौन सा हो जाएगा? sp2 संकर्ण। बट हम हेलो एल्केन की बात करेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन का हम संकर्ण निकालते हैं। 1 सिग्मा, 2, 3 और 4। इसका अगर संकर्ण की मैं बात करूंगा तो 4 के लिए हो जाएगा संकर्ण दोस्तों sp3 संकरण। समझना बात को ध्यान से। sp2 संकरण होता है, इसकी दोस्तों विद्युत ऋणता अधिक होती है। विद्युत ऋणता sp3 संकरण की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणता कैसी होती है? अधिक होती है। दोस्तों, sp3 संकरण है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, उस कार्बन की sp2 संकरण कार्बन की विद्युत ऋणता कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो फिर आपका जो बंध लंबाई होगी वो घट जाती है, और जैसे बंध लंबाई घट जाती है तो कार्बन और Cl के मध्य जो बंध की प्रबलता होगी, बंध की जो मजबूत होगा वो ज़्यादा होगा। प्रबलता इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है।
बंध प्रबल होगा। बट यहाँ पर विद्युतीयता कम होगी तो बॉन्ड लेंथ उतनी रहेगी, मतलब कम नहीं होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो वो बंध कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो अगर कोई भी नाभिक स्नेह होता है, दूसरा नाभिक स्नेह अगर इस पर अटैक करता है तो आराम से आपका हैलोजन होता है बाहर निकल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केन होता है, इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, हैलो एरिन की। बट हम हैलो एरिन की बात करेंगे तो इनकी क्रियाशीलता होती है वो दोस्तों बंध प्रबल होने के कारण से। ये Cl जब नाभिक स्नेह आएगा जुड़ने के लिए तो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो फिर अभिक्रिया होगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कैसे होती है, कम होती है, यानी कि ये कम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसका मुख्य कारण, पहला कारण ये हो जाएगा। इस बात को पढ़िए ध्यान से। जो आपका हैलो एरिन होते हैं इसका कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इस कार्बन की बात करें कोने में होगा ऊपर वाला उसमें, क्योंकि दोस्तों बेंजीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करता है। ये जो भी बंधित इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित करता है। विद्युतीयता का मतलब भी वही होता है। अतः इसकी बंध लंबाई होती है कम हो जाती है, बंध की प्रबलता होती है बढ़ जाती है, जिससे बंध का टूटना मुश्किल हो जाता है। तो पहला रीज़न तो ये हो जाएगा, कम क्रियाशीलता, क्रियाशीलता इनकी कम होती है। तो कम क्रियाशीलता का पहला रीज़न दोस्तों ये हो जाएगा कि CX बंध होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होता है उसमें कार्बन का संकरण sp2 होगा, जिसकी वजन ज़्यादा होती है, बंध लंबाई कम होगी, बंध प्रबल होगा तो टूटना मुश्किल होगा और अभिक्रिया कम देगा, तो क्रियाशीलता कम होगी। सिंपल सी बात। सेकेंड हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब समझिए सेकेंड जो पॉइंट होता है वो है मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। अब इसके कारण से जो आपका हैलो एरिन होते हैं इसकी क्रियाशीलता में क्या फर्क पड़ता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका हैलो एरिन होता है, इस हैलो एरिन में क्या होता है, अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। कैसा होता है वो हम लोग समझते हैं ध्यान से, एक एक चीज़ को समझना ध्यान से दोस्तों। यदि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हैलो एरिन का, तो हैलो एरिन का एक एग्जाम्पल हो जाता है क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है, बेंजीन के ऊपर Cl समूह उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन के अंदर हम लोग समझेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव या अनुनाद कैसा होता है। दोस्तों जो आपका Cl होता है, इस Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनुनाद करते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों नीचे शिफ्ट होते हैं ऐसे, तो यहाँ पर इस ऊपर वाले कोने पर जहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, और 5 बंध होंगे तो वो आपका ये वाला बंध होगा उसको वो क्या कर देगा, आगे शिफ्ट कर देगा ऐसे। तो ये अनुनाद होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, एक बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 5 स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, ये जो बंध होता है ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आ जाएंगे इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह। बाकी जो आपका Cl होता है उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। Cl ने क्या किया, Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए दोस्तों, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, तो उस पर आएगा प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन था मैं नहीं बनाता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक के ऊपर होंगे। यहाँ पर आपका बंध तो गायब हो गया, बाकी यहाँ पर 2 बंध बचे हैं, एक बंध यहाँ पर बचा है और एक बंध यहाँ पर बचा है। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वापस बंध बनाने की कोशिश करेगा, और वापस बंध बनाने की कोशिश में ये होगा वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन या माइनस। तो यहाँ पर जैसे शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में बात। अब ये आपके बंध यहाँ पर बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। दोस्तों एक बात मैं भूल गया हूँ, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर क्लोरीन होता है Cl वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, अरे बंध बन गया वहाँ पर। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये बंध पहले से उपस्थित है, क्लोरीन आपका डबल बॉन्ड से कनेक्ट है और उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक बात है, ओके। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आया है, वापस से क्या करेगा, वापस से शिफ्टिंग करेगा, बंध बनाने की कोशिश करेगा,
तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो ये होगा वो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों अनुनाद, बहुत शानदार सा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पर प्लस चार्ज है, ये बंद बन गया है, ये इधर बंद बनाने के लिए आया है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी जो आपका शिफ्टिंग किया है तो कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पोजीशन पर। वापस से ये बंद बनाने के लिए यहाँ पर अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो दोस्तों इस कार्बन की वापस से 5 बंद हो जाएंगे, तो वापस से डबल बॉन्ड होता है ऊपर शिफ्ट कर देगा, तो पहले वाली स्थिति इसमें वापस आ जाएगी। कैसे, देखिए Cl होता है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर वापस से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, बाकी ये बॉन्ड और ये वापस से बन जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो इसमें कुछ फ़र्क तो है नहीं, बस यहाँ पर जो पाई बंद थे वो चेंज हो गए हैं, इनकी स्थिति बदल गई है। तो अगर वे वापस से शिफ्ट करेगा तो ये वापस से यहाँ पर जाएंगे, ये वापस से यहाँ पर जाएगा, ये वापस से यहाँ पर जाएगा और वापस से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो चलने वाला सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं दोस्तों अनुनाद, जो कि ये सारे कहलाती है अनुनादी संरचना। क्या कहलाती है, अनुनादी संरचना, संरचनाएं 5 संरचना है। अब इन अनुनादी संरचनाओं का हम लोग बनाते हैं अनुनाद संकर संरचना। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है कॉन्सेप्ट, देखिए संकर संरचना कैसे बनाते हैं। संकर संरचना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन होता है उसको बनाते हैं, और उसमें जो जो अनुनादी संरचना में हो रहा है इसको हम एक आंशिक रूप से दर्शाते हैं। जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, जैसा हम समझेंगे अभी, ये आपका Cl है। ठीक है, देखिए Cl होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो प्लस चार्ज है Cl पर, वो परमानेंट नहीं है, वो कैसा है, कुछ के लिए, कुछ क्षण के लिए है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों पार्श्व इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों Cl होता है वो पार्श्व पॉजिटिव दर्शाता है। बाकी यहाँ पर Cl के पास डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड होगा, वो भी क्या करता है, पार्श्व दर्शाता है। तो इसको हम लोग दोस्तों डैश डैश के द्वारा दर्शा देते हैं, ऐसे डैश डैश के द्वारा दर्शाते हैं डबल बॉन्ड। बाकी देखिए ये आपके बंद है 3 पाई बंद, वो ऐसे हैं। अब अगली स्थिति में ऐसा आ गया, मतलब ये कभी है कभी नहीं है, कभी गायब हो रहे, कभी है न कभी नहीं है, तो इसको हम दर्शा देते हैं डैश डैश गोल राउंड से ऐसे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके डबल बॉन्ड की स्थिति। बाकी दोस्तों माइनस माइनस और माइनस, जहाँ जहाँ स्थितियों पर माइनस आ रहा है, जो कि वो भी कैसा है, पार्श्व, वो भी कैसा है, पार्श्व, वो भी कैसा है, पार्श्व। ठीक है, तो ये कहलाती है दोस्तों अनुनादी संकर संरचना। ये क्या कहलाती है, अनुनादी संकर संरचना, संकर संरचना। अनुनादी संकर संरचना में खास बात क्या है, तो खास बात है दोस्तों ये वाली चीज़ जिसकी हमको तलाश थी, और ये है पार्श्व द्विआबंध। पार्श्व द्विबंध लिख सकता हूँ मैं, या आबंध लिखो एक ही बात है, पार्श्व द्विबंध। पार्श्व द्विबंध से दोस्तों Cl होता है वो कार्बन से इस प्रकार मजबूती से बन जाएगा, इस प्रकार मजबूती से बन जाएगा कि अब उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो डिस्टर्ब होगा नहीं। यही लिखी हुई बात इसमें, समझिए इस बात को ध्यान से। प्लस एम प्रभाव के कारण, अब आप सोचो कि प्लस एम प्रभाव कैसे हुआ, तो प्लस एम प्रभाव, जो भी आपका जुड़ा हुआ समूह है उस पर अगर प्लस चार्ज है, या हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन समूह को प्रदान करता है, जो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो फिर ये कौन से प्रभाव दर्शाता है, प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। यदि इस पर जुड़ा हुआ, बेंजीन पर जुड़ा हुआ समूह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता और खुद के ऊपर माइनस चार्ज आता, तो उसको माइनस एम प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, हालांकि 11th में आती है बातें सारी, आपने पढ़ी होगी। प्लस एम प्रभाव के कारण कार्बन हैलोजन बंध, कार्बन कोने वाला और हैलोजन बंध, ठीक है, तो कार्बन हैलोजन बंध CX बंध में द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं। यही बात बोली गई है, द्विआबंध, पार्श्व द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण इस बंध की प्रबलता होती है वो बढ़ जाती है, मजबूती होती है वो बढ़ जाती है इस बंध की। ठीक है, अतः हेलो एरिन में हेलो एल्केन की अपेक्षा
यह बंध मुश्किल से टूटता है। हेलो एल्केन में सिंगल ही होता है, आसानी से टूट जाता है, बट हेलो एरिन में ये बंध वापस से क्या होगा, मजबूत होगा, तो मुश्किल से टूटता है, ठीक है, आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं। आ रही बात समझे? तो सेकंड जो रीज़न था वो बहुत ही शानदार था। वो शानदार ये था कि पार्श्व बंध के कारण से जो CX बंध होता है वो मजबूत हो जाता है, इसको भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तौबा तौबा। अब हम समझते हैं थर्ड एंड फोर्थ कारण। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्रियाशीलता कम होने का थर्ड रीज़न क्या होगा, समझिए ध्यान से। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फेनिल धनायन का कम स्थायित्व, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों, जैसे अपने पास में है हेलो एरिन। अब इस हेलो एरिन में हम लोग ले रहे वही क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन को दोस्तों हम लोग धनायन में बदलेंगे। तो धनायन में सिंपल सा मतलब होता है कि ये आपका जो हैलोजन होता है वो बाहर निकल जाए, तो बनेगा बेंजीन के ऊपर धनायन, और बेंजीन के ऊपर धनायन होता है, इसी को हम बोलते हैं फेनिल, ठीक है, धनायन। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल धनायन। ये जो फेनिल धनायन होता है दोस्तों, इसकी यदि हम बात करेंगे, फेनिल धनायन या कार्बोधनायन भी लिख सकते हैं इसको, तो मैं कार्बोधनायन कर देता हूँ क्योंकि कार्बन पर ही होगा, तो फेनिल कार्बोधनायन। तो फेनिल कार्बोधनायन होता है वो दोस्तों अस्थायी होता है। कैसा होता है? बहुत ही अत्यधिक कैसा होता है दोस्तों? अस्थायी होता है। ये अस्थायी होगा तो फिर तो गड़बड़ होगी बात, है ना। अस्थायी होगा तो फिर ये तो होगा नहीं कि आपका जो हेलो एरिन है, क्लोरोबेंजीन है, वो बनाएगा फेनिल कार्बोधनायन, है ना। अब अस्थायी है तो क्यों बनाएगा? और इसी कारण से आप देखोगे तो ये SN1, ये प्रोसेस जो हो रही है ना दोस्तों, ये SN1 के समान है, क्योंकि SN1 जो होता है इसमें यही प्रोसेस होती है। तो SN1 की संभावना यहाँ पर क्या है? कम है। SN1 की संभावना यहाँ पर क्या है? नहीं है, नहीं होती, संभावना नहीं होती। तो SN1 में हम लोगों ने देखा था पहले पद में कि जो आपका हेलो एल्केन होता है, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी SN1 अभिक्रिया थी वो पहले पद में कार्बोधनायन बना रही थी। तो अगर हम लोग इसी तरह से SN1 हेलो एल्केन में किया था, उसी तरह से हेलो एरिन में कार्बोधनायन बनाने की कोशिश करें, बट यहाँ पर बनने वाला कार्बोधनायन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? अस्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये होगा तो इसके अंदर अनुनाद होगा, बट इसके अंदर अनुनाद करने के लिए कोई ऐसा समूह ही नहीं बचा है। तो यहाँ पर इसका मुख्य रीज़न अगर देखा जाए तो इसका मुख्य रीज़न हो जाएगा अनुनाद नहीं होने के कारण, ठीक है, अनुनाद नहीं होने के कारण ये कैसा होता है? अस्थायी होता है और SN1 अभिक्रिया नहीं देता है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बोल सकते हैं आप लोग, या इसको बोल सकते हैं SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो SN2 होता है, इसकी संभावना है या नहीं है वो हम लोग समझेंगे। SN2 अभिक्रिया दोस्तों, SN2 में क्या होता है? SN2 में आपका जो हेलो एरिन होता है, इस हेलो एरिन पर पश्च आक्रमण करवाएंगे। जैसे हमने हेलो एल्केन में क्या किया था SN2 अभिक्रिया में, तो SN2 अभिक्रिया में दोस्तों हम लोगों ने पश्च आक्रमण करवाया था। ये हमारे पास में कोई भी हेलो एरिन है, इस हेलो एरिन में नाभिक स्नेही होगा, न्यूक्लियोफिल होगा, उसका हम क्या करते हैं? तो इसका हम पश्च आक्रमण करवाते हैं, पश्च आक्रमण करवाते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि पश्च आक्रमण होगा तो ये आपका बेंजीन होगा, वो बड़ा समूह होने के कारण से ये अपने ऊपर एक त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। कौन सी बाधा उत्पन्न करेगा? त्रिविम बाधा। अगर आप इसको ऐसे भाषा में बोले, सामान्य भाषा में, तो उसको बोल सकते हैं प्रतिकर्षण। तो जो आपका नाभिक स्नेही होता है वो दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करने के लिए आ रहा है, तो इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आपका बेंजीन होता है वो एक तरह से प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य त्रिविम बाधा। ये त्रिविम बाधा क्या होती है वो मैंने आपको हेलो एल्केन के
अंदर बहुत आसानी से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बात तो कन्फर्म है कि आगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो हम वही लिख सकते हैं कि SN2 की संभावना भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होती। तो फिर क्या करता है यार, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। 4 कारण हो गए इसके वजह, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो हाँ, क्रॉस क्यों लग गया। SN2 की संभावना नहीं होती, ठीक है, यह कम होती है, हम लिख सकते हैं इसको। तो फिर क्या करता है दोस्तों, ये हम लोग समझते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। नाभिक स्नेही का पश्च आक्रमण संभव नहीं है। नाभिक स्नेही का पश्च आक्रमण होता है वो संभव नहीं है, क्योंकि बेंजीन वाले त्रिविम बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है कि अतः हैलो जो एरिन होंगे वो विशेष परिस्थितियों में उच्च तापमान पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एक विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा तापमान पर ही क्या करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक 2 रिएक्शन है, इसके एग्जाम्पल इसको समझते हैं। पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है X का OH द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि जो आपका X की जगह पर है Cl, है ना, X की जगह पर कौन है, हैलोजन Cl है, इसका प्रतिस्थापन कौन करेगा, OH करेगा। कैसे करता है वो समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है विशेष परिस्थितियों में, और साथ में उच्च तापमान कितना है, 623 केल्विन तापमान, और लगभग 300 वायु दाब हो जाएगा। ठीक है, ये अम्ल की उपस्थिति में होती है। जलीय हम लोग क्या लेंगे, NaOH लेंगे। ठीक है, जलीय NaOH लेते हैं। NaOH आपको पता है टूटेगा, एक तो Na+ में टूटेगा और दूसरा OH- में टूटेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो Na होता है वो Na क्या करता है, इस Cl को लेकर के अलग हो जाता है। तो जो आपका Na होगा वो दोस्तों इस Cl को लेकर के अलग हो जाएगा। बाकी OH होता है वो क्या करता है, उसकी जगह पर जाके जुड़ जाता है। तो बहुत आसान अभिक्रिया है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें तापमान कितना ले रहे हैं, कौन क्या ले रहे हैं वो। ठीक है, इस पर आ जाएगा OH, बाकी आपका Na और Cl बाहर निकल जाएंगे, तो NaCl बाहर। इसको क्या बोलते हैं, तो OH होगा अगर बेंजीन के ऊपर, तो इसको बोला जाता है दोस्तों फिनॉल। क्या बोला जाता है, फिनॉल। ठीक बात है, ओके। सेकेंड अभिक्रिया हम देखें। सेकेंड अभिक्रिया हम लोगों ने लिया है, एक तो क्लोरोबेंजीन, और दूसरा है हमारे पास में अमोनिया, और तीसरा हमारे पास में क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो आपका NH3 होता है, ये NH3 हमको NH2 समूह देता है। NH3 होता है, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ दोस्तों। रेड पेन से जो लिख रहा हूँ वो है इसी के अंदर से में, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको ब्लू पेन से लिखा है, तो यहाँ पर आप समझ देना कि ये इसी को ही लिखा गया है। ठीक है, अलग से नहीं लिखा है। तो NH3 होता है वो संख्या में 2 है, तो हमको ये 2 क्या प्रदान करते हैं, NH2 समूह प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, 2 NH2 समूह प्रदान करते हैं। 2 अगर NH2 समूह प्रदान करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन भी 2 लेने पड़ेंगे संख्या में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका Cl होता है वो Cl 2 बाहर निकल जाएंगे, और 2 Cl होंगे वो 2 कॉपर के साथ में बाहर निकलेंगे। बाकी 2 आपके NH2 होंगे वो इस बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 NH2 बाहर निकल गए, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन बचे, एक NH3 में से 1 हाइड्रोजन, तो 2 NH3 में से कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन होंगे जो आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होकर H2 बनाएंगे। तो यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, एक तो आपका बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा, और ये समूह संख्या में कितने बनेंगे, तो ये संख्या बनेंगे 2। इसको बोला जाता है एनिलीन, ये मेन प्रोडक्ट है। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 समूह है तो इसको बोला जाता है एनिलीन। बाकी यहाँ से Cl होंगे 2 होंगे ना, ये संख्या में 2 है, तो Cl भी कितना हो जाएंगे, 2, वो Cu2 के साथ में निकलेंगे बाहर, तो Cu2 Cl2 बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड, और साथ में यहाँ से H और H2 और O, तो क्या बन जाएगा, जल। ठीक है, साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा एनिलीन। तो दोस्तों ये विशेष परिस्थितियों में उच्च तापमान पर ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। दोस्तों एक बात और है, हम लोगों ने यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई साहब यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आएगी, और ये जो अभिक्रिया होती है वो दोस्तों मंद होती है। कैसे होती है, धीमे धीमे होती है। अब इसको हमको तीव्र करना है।
तापमान होता है उतना मेहनत नहीं करनी पड़े, तापमान उतना ज़्यादा देना नहीं पड़े, दाब उतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, तो हमको आसानी से मिल जाए और थोड़ी सी फास्ट अभिक्रिया हो जाए, तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो ऐसा दोस्तों जो नाभिक स्नेही होती है उसमें एक विशेष प्रतिस्थापित समूह को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और वो प्रतिस्थापित या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ेंगे जिससे अभिक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। मैं आपके सामने 3 अभिक्रिया लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई साहब यहाँ पर 3 अभिक्रिया लिखी हुई है और इन तीनों अभिक्रिया आप बहुत ज़्यादा कुछ समझोगे, क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। दोस्तों आप बोलोगे कि अभिक्रिया को तो करवाना चाहिए, लिख ही दिया, हालांकि जो हमने अभी 2 अभिक्रिया नहीं करवाई वैसा ही करवाना है। मतलब कि जो NaOH होगा उसमें से Na+ और OH टूटेगा, जिसमें Na होगा वो Cl को लेकर अलग हो जाएगा और OH जाके उस पर जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, सब में वही हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर है दोस्तों 1 क्लोरो 4 नाइट्रो। अब 1 क्लोरो क्यों, देखिए पहले नंबर पर है 1 क्लोरो, 2 3 4 5 6, तो 1 पर है क्लोरो, इसके अंदर 4 नंबर पर है नाइट्रो समूह, इसको बोलते हैं नाइट्रो समूह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो बोलते हैं। तो नाइट्रो जो होता है दोस्तों, ये नाइट्रो समूह जुड़ा होता है 4थे नंबर पर, तो 4 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर आपको गौर करने की बात है दोस्तों कि यदि हम लोगों ने इसमें एक नाइट्रो समूह जोड़ा है तो यहाँ पर आपको अम्लीय माध्यम में NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, जहाँ पर आपका Na+ में और OH- में टूटेगा। Na होता है Cl को लेकर अलग हो जाएगा, OH होगा आपका Cl की जगह पर जा कर के जुड़ जाएगा। सिंपल है। तापमान यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है 443 केल्विन तापमान देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आपको तापमान यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बनता है क्या अपना, तो 4 नंबर पर है आपका नाइट्रो समूह, तो 4 नाइट्रो, 4 पर है नाइट्रो समूह, और इस पूरे को बेंजीन युक्त OH समूह को बोलते हैं फिनॉल। तो ये हो जाएगा वो चीज़। सेकेंड में आप देखिए ध्यान से, सेकेंड में दोस्तों आप लोग देखोगे तो वही चीज़ होगी, Na+ और OH- में टूटेगा, Na होगा वो Cl को लेकर अलग हो जाएगा, OH होता है वो यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। बट यहाँ पर अब की बार दूसरे देखो 1 2 3 4, तो 2 पर और 4 पर क्या है, 2 नाइट्रो समूह है। कितने नाइट्रो समूह है, 2 नाइट्रो समूह है। 1 क्लोरो 2 4, 2 और 4 2 नाइट्रो बेंजीन, तो 2 नाइट्रो समूह है। 2 नाइट्रो समूह से क्या फर्क पड़ेगा, 2 नाइट्रो समूह से यहाँ पर आपको तापमान कितना देखने को मिलता है, 68 केल्विन तापमान देखने को मिलता है। बाकी तो वही है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 नाइट्रो समूह देखने को मिलता है, एक 2 पर, एक 4 पर और एक 6 पर, है ना। एक 2 पर, एक 4 पर और दूसरा 6 पर। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिखता हूँ, NO2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आ रही है बात समझे दोस्तों। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, इससे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी तापमान की ज़रूरत नहीं है, एक गर्म जल लेंगे हम, छोटा सा गर्म जल लेंगे और थोड़ा सा ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपका वही होगा कि यहाँ पर OH होगा वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा। हालांकि इसमें NaOH नहीं लिखा गया है, बट इसमें बहुत ही कम तापमान देने पड़ेगा, ठीक है। NaOH नहीं लिखा है बट NaOH होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर H2 होता है वो H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। H होता है वो Cl को लेकर अलग हो जाएगा, OH हो गया जाके जुड़ जाएगा। तो ये NaOH में से नहीं है, H2 में से है, ठीक है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये देखना है कि NO2 समूह कितने हैं। तो NO2 समूह है दोस्तों 3 होने से यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, 2 होने से हमको केवल इतने तापमान की जरूरत पड़ी, और अगर हम 1 जोड़ते हैं तो इतने तापमान की जरूरत पड़ी। अगर हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा 600 के ऊपर आसपास, 600 के ऊपर आसपास जो तापमान था वो था बिल्कुल हेलो एरिन का। तो अगर दोस्तों हम ऐसा कुछ जादू करें कि इस जो हेलो एरिन की धीमी और साथ में ज़्यादा तापमान की अभिक्रिया हो रही थी, इसको फास्ट करें एंड तापमान यानी कि मेहनत हमको कम करनी पड़े, तो इसके लिए आप लोगों को ऐसे समूह जो होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो वैसे क्या करते हैं, हेलो एरिन की अभिक्रिया को फास्ट कर देते हैं। अब इसका कारण क्या होता है वो हम लोग बाद में समझते हैं ना, बट आप इतना ध्यान रखिए
कितना कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये जो होता है ना OH युक्त, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। देखिए, हेलोएरिन में जब ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, नहीं पता समझिए, OH समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट पास वाला जो समूह होता है वो होगा ऑर्थो, इसके पास वाला जो समूह होता है उसको बोलेंगे ऑर्थो समूह नहीं स्थिति। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्थो के पास वाला जो स्थिति होगा वो हो जाएगा मेटा, ऑर्थो के पास वाली स्थिति हो जाएगी मेटा, फिर मेटा के पास वाली स्थिति हो जाएगी दोस्तों पैरा। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, पहले में पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं, बाकी हम ऑर्थो पर जोड़ सकते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे NO2 समूह, तो NO2 समूह हमने जोड़ा, अब चाहते हैं तो दूसरा समूह भी जोड़ सकते हैं, जैसे COOH CN हो गया, SO3H हो गया आदि उपस्थित होते हैं। तो ये हेलोएरिन होता है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, अभिक्रिया बढ़ जाती है, अर्थात NO2 समूह की संख्या बढ़ने पर ताप की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे NO2 समूह की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर तापमान क्या होता है, कम होता जाता है, उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। इससे NO2 समूह की प्रभाव की पुष्टि की जाती है। तो NO2 समूह होता है वो हेलोएरिन की जो अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उस पर कितना प्रभाव डाल रहा है वो हम लोग इससे पुष्टि कर सकते हैं कि संख्या बढ़ा करके। आ रही बात समझे? अब आपको समझ में आया होगा सारी बातें, बट ये समझ नहीं आया होगा कि जो आपका NO2 होगा वो किस प्रकार से हेल्प करता है। तो ये हम लोग समझते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि NO2 जो होता है वो किस प्रकार से सहायता करता है। आप लोगों ने समझ तो लिया है, बट यहाँ पर इसको रियल में नहीं देखा किस प्रकार से वो सहायता करता है या अभिक्रिया को तेज करता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। देखिए, हमारे पास में दोस्तों कोई भी हेलोएरिन है, उस हेलोएरिन में ऑर्थो स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑर्थो जो स्थिति होता है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, तो उस पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो समूह। यदि आपका नाभिक स्नेही होता है, ये नाभिक स्नेही यहाँ पर इस नाभिक स्नेही को हटाने के लिए ये क्या करता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो अटैक करेगा तो यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेगा इसके साथ। ठीक है, तो पहले से जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ पर आपका OH जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, OH। HO में लिख रहा हूँ क्योंकि ये इससे ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए जैसे OH जुड़ेगा दोस्तों तो ये आपका जुड़ने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जुड़ेगा यहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये है जुड़ गया, तो इस कार्बन के कितने बंद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। देखो 3 तो ये रहे, ऊपर 2, 5 हो जाएंगे। तो 5 हो जाएंगे तो ये आपका क्या करेगा, आगे अनुनाद करेगा। ठीक है, ऐसे। तो फिर ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आ रही बात समझे? फिर ये नेगेटिव क्या करता है दोस्तों, ये नेगेटिव आगे बंद बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, और बंद बनाने के लिए आगे बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और नाइट्रोजन का बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर बंद बना रहा है, डबल बॉन्ड बन गया मान लीजिए। ठीक है, और ये दो समूह आपके Cl और OH, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर बंद बना दिया इसने, तो बंद बना दिया तो नाइट्रोजन तो भाई साहब कंगाल हो गया है ना। तो नाइट्रोजन होगा वो अब क्या करेगा, इस बंद को आगे शिफ्ट कर देगा, ऐसे। आ रही बात समझिए? अब क्या होगा समझिए, अब इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, माइनस, और इस ऑक्सीजन पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। बट दोनों ऑक्सीजन पर माइनस संभव नहीं है, तो ये वापस से क्या करेगा, अनुनाद करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका Cl और OH जुड़ा हुआ है। वापस से दोस्तों ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा वापस से। ठीक है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये आगे वापस से शिफ्ट कर देगा ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं आगे बनाता हूँ। यहाँ पर वापस सिंगल हो जाएगा, ये ऊपर वाला सिंगल होगा, नीचे वाला वापस डबल हो जाएगा।
ठीक है, पहले वाली स्थिति वापस हो जाएगी। ये आपके बंद यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव होता है वो वापस से क्या करेगा, बंद बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ये आपका Cl अब की बार क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे बाहर निकलेगा तो फिर आपका लास्ट बात ये होगी कि OH होता है अब की बार पूरी तरह से जुड़ जाएगा और आपका नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर वापस बंद बन जाएगा, वापस डबल बॉन्ड और Cl आपका नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। हालांकि वो H होगा या फिर Na होगा तो उसके साथ में निकल करके NaCl HCl बनाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका नाइट्रो समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह, ये क्या करता है, जब तक आपका नाभिक स्नेही जुड़ता है तब तक ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको संभालने का काम करता है। जब ये संभालता है तो फिर बहुत आसान काम हो जाता है, ठीक है। और वापस से फिर अनुनाद करेगा तो आपका जो समूह होगा, अवशेष समूह, वो बाहर निकल जाता है और फिर क्या हो जाता है, हमारा एक उत्पाद बन जाएगा फिनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2-नाइट्रोफिनॉल, क्या हो जाएगा, 2-नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। आई होप को सारा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।